उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री, विपक्षी सांसदों का महानिलंबन, प्रधानमंत्री मोदी का धनखड़ से बात करना, विपक्षी सांसदों का देश भर में प्रदर्शन करना, इन सब के बीच पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में हुई एक घटना दफन होकर रह गई। मोदी का भूलना तो लाजमी था, राहुल गांधी को भी नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां लोकसभा की सिर्फ 2 सीट हैं। यही होगा, और क्या हो सकता है। राजनीति है, कौन 2 सीटों के लिए अपनी जुबान को हिलाने की जहमत उठाए। ये वीडियो देखिए, क्या दिखता है आपको? लोगों की भीड़? जी नहीं, ये लोगों की भीड़ नहीं है। ये मणिपुर के वो लोग हैं जिन्होंने करीब 8 महीने से चल रही हिंसा में अपने बच्चों को, भाइयों और बहनों को, पति पत्नी, माँ बाप को खोया है, और ये उनके शवों को दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। मणिपुर में 8 महीने के बाद कुकी समुदाय के 87 शवों को खुगाबान के पास दफनाया गया। 87 शवों में से 41 शव पिछले हफ्ते इम्फाल के मुर्दाघर से लाए गए थे, जबकि 46 शव चूड़ाचांदपुर में ही थे। इस शोक के दौरान खुद को देश का प्रथम सेवक बताने वाले हमारे मोदी जी का दिल बहुत दुखी हुआ, लेकिन इस सामूहिक अंतिम संस्कार के लिए नहीं, क्योंकि ये तो बतौर प्रधानमंत्री उनकी नाकामी की कहानी कहता है। वो दुखी हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की उस मिमिक्री पर जो जगदीप धनखड़ पर की गई थी। दुखी भी इतने हुए कि सीधे फोन उठाया और मिला दिया धनखड़ साहब को, और बताया कि मोदी जी खुद इस तरह का अपमान सालों से सहते आ रहे हैं। खैर, मोदी जी से कोई गिला नहीं, उन्होंने तो उस वक्त भी खुलकर नहीं कहा जब मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जहां वहां 2 महिलाओं की नग्न परेड कराई गई थी। लेकिन राहुल गांधी, वो तो अपनी जान जोखिम में डालकर मणिपुर के लोगों से मिलने गए थे ना। उन्हें क्या हो गया? अब क्यों उनका दिल मणिपुर में हुए इस सामूहिक अंतिम संस्कार के लिए नहीं पिघला? क्या उनकी मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत की कमी हो गई है, या वो भी सिर्फ माहौल बनाने के लिए जनता के नेता बनकर मणिपुर पहुंच गए थे? आज, जी हाँ, आज ही राहुल गांधी ने विपक्ष का नेतृत्व करते हुए दिल्ली में महानिलंबन पर मोर्चा खोला, बेरोजगारी की बात की, अडानी की बात की, बातों से हवाई फायरिंग भी की, लेकिन उनकी जुबान से मणिपुर नहीं निकला। जानते हैं क्यों? क्योंकि मणिपुर में लोकसभा की सिर्फ 2 सीट हैं। मणिपुर के लिए बोलना वक्त जाया करने से ज्यादा कुछ नहीं। तो बताइए, जब मोदी और राहुल दोनों ही सिर्फ चुनाव खेलते नजर आते हैं और मुद्दों को अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश करते हैं, तो इनमें से देश के लिए ज्यादा बेहतर कौन है? सवाल हमारा है, लेकिन जवाब आपको देना है, क्योंकि आप ही के पास है जनमत की वो ताकत जिसके लिए ये कभी आपके गले लग जाएंगे और कभी भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे। अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोक को।